हाँ जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए जी, फटाफट से जनवरी 2026 अटेम्प्ट की रिवीजन सीरीज को आगे बढ़ाते हैं सीए फाउंडेशन अकाउंटिंग के अंदर। डियर, आज हमारी क्लास नंबर 3 है और जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि मैं मॉडल टेस्ट पेपर 3 को पेंडिंग रखूंगा। 1 और 2 में से मैंने पार्टनरशिप के दोनों क्वेश्चन, दो और दो चार क्वेश्चन मैंने कर लिए हैं। लगभग 20 मार्क्स के आसपास की वेटेज हमें देखने को मिली। आज थर्ड मॉडल टेस्ट पेपर को मैं पेंडिंग रखूंगा, लेकिन आज जो मैं स्टार्ट करूंगा वो मॉडल टेस्ट पेपर 4 से स्टार्ट करूंगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम प्लीज स्टार्ट करते हैं मॉडल टेस्ट पेपर से। मॉडल टेस्ट पेपर 4 में आपको दिखाता हूँ कैसा क्वेश्चन आया हुआ है, कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है, वो सारी बातें करते हैं। वेटेज क्या है, कैसे होगा सॉल्व, एक बार देखते हैं फटाफट से। ये रहा आपकी स्क्रीन पे, एक बार देखिएगा सीए साहब। ये रहा आपकी स्क्रीन पे मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 4। आइए फटाफट से हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसका थर्ड का बी पार्ट है बेटा, थर्ड का बी पार्ट है, एक बार देखते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन है, आई थिंक ये एनपीओ का है। ये पार्ट तो ए पार्ट इसमें एनपीओ का था। ए पार्ट जो थर्ड का ए पार्ट है वो एनपीओ का था, लेकिन थर्ड का जो बी पार्ट है एक बार हम उसको देखते हैं। थर्ड का जो बी पार्ट है, ये रहा जी थर्ड का बी पार्ट, ये रहा आपके सामने। हाँ जी, और एक बार मैं जरा चेक करके बताऊं, 3 पार्टनर हैं और फटाफट से रिटायरमेंट का क्वेश्चन है। रिटायरमेंट का क्वेश्चन है। रिटायरमेंट का क्वेश्चन अभी हमने रिसेंटली भी किया था, शायद एक्स वाई जेड वाला रिटायरमेंट का क्वेश्चन हमने एक मॉडल टेस्ट पेपर में देखा भी था, एक्स वाई जेड वाला शायद, जिसमें जेएलपी भी थी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी भी थी। हाँ जी, तो इसमें मुझे जेएलपी नज़र नहीं आ रही। एक बार पूरा क्वेश्चन रीड करते हैं और उसके बाद सॉल्व करना शुरू करते हैं। सॉल्व जरूर करेंगे साहब फटाफट से। अब क्योंकि रिटायरमेंट का हम एक आधा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो हमारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो चुके हैं। तो अब जहां हमें ज़रूरत लगेगी कि यहाँ पे 5 मिनट रुक के एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, तो वहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। अदरवाइज हम फटाफट से क्वेश्चन करते जाएंगे। मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट रिवाइज है। अगर आपने रिवीजन क्लास 1 देखी है, रिवीजन क्लास 2 देखी है, तो उसमें रिटायरमेंट का क्वेश्चन आपको दिखेगा। हाँ जी, शायद एक्स वाई जेड वाला, तो वो जरूर पहले, इससे पहले वो करिए, वो अच्छा क्वेश्चन था। हाँ जी, ये उसके कंपैरेटिवली शायद ईजी लग रहा है मुझे देखने में। एक बार देखते हैं सर। 3 पार्टनर है, एक बार मोटे मोटे तौर पे बात पढ़ते हैं। 3 पार्टनर है, हाँ जी, पी क्यू आर, और आपस में रेशियो है 3:2:1 और बैलेंस शीट दी हुई है 31 मार्च 24 को। ठीक है साहब, बैलेंस शीट दी हुई है। रिटायरमेंट का क्वेश्चन है सर। इसकी वेटेज कितनी है सर, एक बार देखना जी, वेटेज कितनी है एक बार। वेटेज है, ओहो, वेटेज है 12 नंबर, वेटेज 12 नंबर की है साहब। पार्टनरशिप मैंने आपको रिवीजन क्लास 1 में बताया था कि पार्टनरशिप कम से कम 15 नंबर की आएगी, लेकिन ये पार्टनरशिप 20-20 नंबर की मॉडल टेस्ट पेपर में दी हुई है। तो आप ये मान करके चलो 15 नंबर तो कहीं नहीं गए अपने। चलो जी, फटाफट से 12 नंबर का क्वेश्चन है। तो 3 पार्टनर दिखाई दे रहे हैं, पी क्यू आर, सन्ड्री क्रेडिटर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जल रिजर्व रिटायरमेंट के टाइम पार्टनर्स में बढ़ जाता है। कोइंसिडेंस है कि मेरे ख्याल से जो हमने पिछला क्वेश्चन रिटायरमेंट का किया था उसमें भी 3,60,000 का शायद जनरल रिजर्व था, देखेंगे। हाँ जी, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, ऑफिस इक्विपमेंट है, स्टॉक, सन्ड्री डेटर, और उसके बाद प्रोविजन बना हुआ है 30,000 का। शायद उस क्वेश्चन में भी 30,000 का प्रोविजन बना हुआ था, लेकिन उस क्वेश्चन में ना जेएलपी भी थी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी भी थी, शायद 1,60,000, और फिर उसकी सरेंडर वैल्यू दी हुई थी 1.5 लाख, कुछ ऐसा था उस क्वेश्चन में, है ना। इसमें जेएलपी नहीं है, ये कंपेरेटिवली इजी क्वेश्चन है। तो सर कैश एट बैंक दिया हुआ है और क्यू रिटायर हो रहे हैं, उसमें शायद मेरे ख्याल से वाई रिटायर हो रहे थे, इसमें शायद क्यू रिटायर हो रहे हैं। एनीवे, तो 1 अप्रैल को वो रिटायर हो रहा है, सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग। आपको पता है जाता हुआ पार्टनर ट्रू पिक्चर पे एग्जिट लेगा तो रीवैल्यूएशन के पॉइंट होंगे। वो फ्यूचर में जो आप एक्स्ट्रा कमाओगे ड्यू टू पास्ट हार्डवर्क, फ्यूचर में जो आप एक्स्ट्रा कमाओगे ड्यू टू पास्ट हार्डवर्क, गुडविल में अपना हिस्सा मांगेगा, आप जानते हैं। तो रीवैल्यूएशन से संबंधित 2-3 पॉइंट दिए हुए। 3 पॉइंट अगर आप देखें, ऑफिस इक्विपमेंट की रीवैल्यूएशन है, बिल्डिंग की, फर्नीचर की, स्टॉक की रीवैल्यूएशन है, और उसके अलावा प्रोविजन इज टू बी क्रिएटेड, प्रोविजन और क्रिएट करिए 5% ऑन दी डेटर, इज टू बी क्रिएटेड। ठीक है जी, इज टू बी क्रिएटेड, क्रिएट करना है 5%। और ऐसा ही कोई पॉइंट हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था, मतलब रिटायरमेंट के पिछले क्वेश्चन में देखा था, बिल्कुल ठीक बात है। गुडविल कि शायद लगभग मेरे ख्याल से यही फिगर देखने को मिली थी। नंबर ऑफ ईयर परचेज अब की बार 3 है, एवरेज प्रॉफिट 4 साल का है, ठीक है। और जो भी अमाउंट क्यू का बनेगा, क्यू रिटायर हो रहा है भाई साहब, ये देखो जी, क्यू रिटायर हो रहे हैं, तो क्यू का जो भी अमाउंट बनेगा आप उसे दे नहीं पाएंगे, वो कह रहे हैं हम उसे दे नहीं पाएंगे, तो उसके लोन के अकाउंट में ट्रांसफर होगा, ठीक है, हम पेंडिंग रखेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। और जो डिमांड है क्वेश्चन की, वो सी एस आर क्या डिमांड है क्वेश्चन की हमारे पास, क्वेश्चन की ये डिमांड है कि आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दीजिए, ट्रू पिक्चर से आने वाला प्रॉफिट लॉस, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ताकि जो बचे हुए पार्टनर हैं पी और मेरे ख्याल से आर, पी क्यू आर का क्वेश्चन है, तो पी और आर उनकी रिमेनिंग कैपिटल आ जाएगी, नई कैपिटल आ जाएगी, और क्यू का क्लेम आ जाएगा जो लोन अकाउंट में चला जाएगा।
और बैलेंस शीट भी बना के देनी है आपने इमीडिएटली आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ क्यू। क्लियर हो गई बात? तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए जी स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल से जिन बच्चों ने रिवीजन क्लास मेरे ख्याल से रिवीजन क्लास 2 के अंदर जो है वो रिटायरमेंट का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। रिवीजन क्लास 2 के अंदर मेरे ख्याल से वो रिटायरमेंट का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। मेरे ख्याल से मॉडल टेस्ट पेपर 2 में था, तो एक बार चेक करिएगा। अगर वो क्वेश्चन आपने कर लिया तो ये तो बहुत इजी है। तो फटाफट से विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मॉडल टेस्ट पेपर 4 क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट। हालांकि मैं जानता हूँ कुछ बच्चे चाह रहे हैं कि ये क्वेश्चन रहने दो, आप मत कराओ, लेकिन बेटा प्रैक्टिस भी तो होगी। दिसंबर आने वाला है, नवंबर एंड आ गया बेटे, प्रैक्टिस भी तो चाहिए हमें। तो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल से 3 का मॉडल टेस्ट पेपर 4 क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट है बेटे, क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट है। और बेटा जी रिटायरमेंट का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, रिटायरमेंट का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, 12 मार्क्स का क्वेश्चन है सीए साहब, 12 मार्क्स का क्वेश्चन है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट से लिखिएगा इन द बुक्स ऑफ फॉर्म। पूरी प्रेजेंटेशन करेंगे, फटाफट से क्वेश्चन करेंगे। 12 नंबर का क्वेश्चन है, करीब ये पेपर में 22-23 मिनट में हो जाना चाहिए, करीब ये पेपर में 22-23 मिनट में फटाफट से हो जाना चाहिए। हाँ जी, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, ट्रू पिक्चर पे एग्जिट होगी पार्टनर की, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा साहब, रीवैल्यूएशन का अकाउंट बनेगा साहब, फटाफट से बनाएंगे सीए साहब। हम रिवीजन क्लास 1 में और रिवीजन क्लास हाँ जी 2 के अंदर थोड़ा सा स्लो चले, क्यों? क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट रिवाइज करने में टाइम लगा। लेकिन अब अगर कोई सिंपल क्वेश्चन है तो उसमें हम थोड़ा फास्ट चल सकते हैं। सर रीवैल्यूएशन के बाद दूसरा अकाउंट जो बनेगा वो बनेगा बेटा जी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बचे हुए पार्टनर्स की नई कैपिटल आ जाएगी, जो जा रहा है उसका क्लेम आ जाएगा, वो लोन अकाउंट में जाना है। हाँ जी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट करना है बेटे। फटाफट से PQR 3 पार्टनर है, आप जानते हैं, सारी बातें जानते हैं आप। PQR एक बार मेरा मन है, हाँ जी, एक बार आज की क्लास में दोबारा ये बात बता दूं मैं आपको। इधर पार्टनर के राइट्स आते हैं, जो राइट्स हैं पार्टनर के, हाँ जी, क्योंकि उसने फर्म को पैसा दिया होता है, गिवर है वो। और इधर पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं। पेपर में मत लिखना, ये आपकी रेफरेंस के लिए है, आपको हाँ जी बताने के लिए है। हाँ जी, तो फटाफट से विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बैलेंस शीट भी तो बनानी है सीए साहब, रिक्वायरमेंट है 12 नंबर में, बैलेंस शीट भी बनानी है सीए साहब। सी पार्ट में बनेगी बैलेंस शीट क्यू के एडमिशन के बाद, क्यू के रिटायरमेंट के बाद, आफ्टर रिटायरमेंट हो जाने के बाद बैलेंस शीट बनेगी साहब। इसके बाद कुछ वर्किंग नोट्स भी बनेंगे। सिस्टम आपको पता ही है कैसे क्वेश्चन शुरू करना है, एक साइड से शुरू करना है, एडजस्टमेंट निपटाते जाना है। हाँ जी, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे वर्किंग नोट्स का सिलसिला, क्योंकि सर 12 नंबर का क्वेश्चन है, बिना वर्किंग के बाद बनती नहीं है वर्किंग नोट्स। आइए जी, सारे फॉर्मेट तैयार हैं। क्वेश्चन नंबर एक बार दोबारा दिखा दो सर, 3 का बी पार्ट है। आइए फटाफट से एक साइड से शुरू करेंगे क्वेश्चन। सबसे पहले ओल्ड रेशो एक बार देखना, 3:1 ओल्ड रेशो, मेरे ख्याल से 3:1 सीए साहब, ओल्ड रेशो 3:1, ओल्ड रेशो जो है वो 3:1 दी हुई है। हाँ जी, और कैपिटल जो है वो 8 लाख 420 और 4 लाख। कैपिटल 8 लाख 420 और कैपिटल कहाँ जाएगी, फटाफट से बता दो, कैपिटल कहाँ जाएगी, बाय बैलेंस। अब ये बात बताने की नहीं है, 8 लाख 420 और 4 लाख। इसके बाद आप ये बता दो कैपिटल के बाद क्या दिया हुआ है। सर कैपिटल के बाद है क्रेडिटर, कैपिटल के बाद सीए साहब क्रेडिटर दिए हुए हैं, चेक करो आप, क्रेडिटर दिए हुए हैं कितने के, 370 के।
और क्रेडिटर के साथ कोई भी रिवैल्यूएशन नहीं बोल रहा क्वेश्चन। फर्स्ट पॉइंट ऑफिस इक्विपमेंट बिल्डिंग, उसके बाद सेकंड पॉइंट ये बिल्डिंग फर्नीचर स्टॉक ये सब चीज़ें हैं। क्रेडिटर के साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं है, क्रेडिटर विल रिमेन। हाँ जी, क्रेडिटर कितने के हैं, क्रेडिटर 370 के हैं, तो इट विल गो टू द बैलेंस शीट विद द सेम फिगर। ठीक है जी, तो क्रेडिटर एक बार लिख दो 370 के सर। क्रेडिटर में कोई बदलाव नहीं है, क्रेडिटर में कोई बदलाव नहीं है, क्रेडिटर में कोई बदलाव नहीं है। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स कितनी वैल्यू के थे सीए साहब, कितनी वैल्यू के थे, 370। सर क्रेडिटर के बाद और क्या कहानी है, क्रेडिटर के बाद और क्या कहानी है ये बताओ जी। रिजर्व है अनडिस्ट्रीब्यूटेड, कई बार बता चुका हूँ, पिछली वीडियो में भी बताया, उससे पीछे भी बताया। 3,60,000 पार्टनर के बीच में बटेगा 3:1 में। 3,60,000 पार्टनर की वीडियो में 3,60,000 पार्टनर्स में बटेगा, 3,60,000 पार्टनर में बटेगा 3:2:1 में। पार्टनर में बटेगा, पार्टनर का राइट है, पार्टनर का राइट है। इजी क्वेश्चन कर रहे हो आप। इससे भयंकर क्वेश्चन किया वो जेएलपी वाला। 3,60,000 जब बटेगा 3:1 में, मेरे ख्याल 180, मेरे ख्याल 120 और हाँ जी 60,000। बेटा कैलकुलेशन साथ साथ करते रहना, कैलकुलेटर साथ साथ चलाते रहना। बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है जी, तो जर्नलिज्म हो गया सर, जर्नलिज्म हो गया तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड खत्म हो गई। जर्नलिज्म हो गया तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड खत्म हो गई। अब आप एसेट साइड पे आ जाओ। बिल्डिंग है, बिल्डिंग 10 लाख की बुक वैल्यू दिखा रखी है, और बिल्डिंग 10 लाख की बुक वैल्यू दिखा रखी है आपको, और नीचे उन्होंने बोला कि बिल्डिंग रीवैल्यूड एट 15 लाख। ऊपर बुक वैल्यू आप चेक करो, बिल्डिंग की बुक वैल्यू चेक करो। बिल्डिंग की बुक वैल्यू है 10 लाख, बुक वैल्यू का मतलब बैलेंस शीट में जो आ रही है, ठीक बात है। नीचे वो कह रहे हैं बिल्डिंग इज टू बी, सेकंड पॉइंट चेक करो, बिल्डिंग रीवैल्यू हुई है 15 लाख में। ठीक है सर, तो 5 लाख रुपए कहाँ जाएगा? नई वैल्यू नई बैलेंस शीट में आएगी, नई वैल्यू नई बैलेंस शीट में आएगी। और 5 लाख रुपए कहाँ जाएगा, जल्दी बताओ फटाफट से। 5 लाख रुपए कहाँ जाएगा, जल्दी बताओ फटाफट से। हाँ जी, 5 लाख रुपए कहाँ जाएगा? रीवैल्यूएशन में, लेकिन नई वैल्यू बैलेंस शीट में। बिल्डिंग की वैल्यू, बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है? 15 लाख। नई वैल्यू नई वैल्यू नई बैलेंस शीट, नई वैल्यू नई बैलेंस शीट, 15 लाख हो गया। सर 5 लाख कहाँ जाएगा? रीवैल्यूएशन में। अच्छा, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, बाय बिल्डिंग, बाय बिल्डिंग 5 लाख का प्रॉफिट हो रहा है सर, 5 लाख का प्रॉफिट हो गया सर बिल्डिंग के केस में। हाँ जी, तो आइटम बाय आइटम चलते जाओ, एडजस्टमेंट निपटाते जाओ, पौड़ी पौड़ी चढ़ते जाओ, जय माता दी करते जाओ। वेरी गुड। तो बिल्डिंग हो गई सर। फर्नीचर 240 का ऊपर है सर, फर्नीचर 240 का ऊपर है, और नीचे कह रहे हैं 40,000 कम करो। अच्छा, 40,000 कम करना है, फर्नीचर 40,000 कम करना है, तो जी वो तो 2 लाख का रह जाएगा नई बैलेंस शीट में, वो तो 2 लाख का रह जाएगा नई बैलेंस शीट में। फर्नीचर 2 लाख का रह गया सर, ठीक है सर। इसके बाद क्या है? फर्नीचर हो गया सर। ऑफिस इक्विपमेंट 280 के, ऑफिस इक्विपमेंट 280 की बुक वैल्यू है। हाँ जी, ऑफिस इक्विपमेंट 280 के, और नीचे 327 बोल रहा है, नीचे 327 बोल रहा है। तो ऑफिस इक्विपमेंट की नई वैल्यू 327, और 280 के ऊपर थे, तो 47 का प्रॉफिट हो गया मेरे ख्याल, है ना? 47 का प्रॉफिट हो गया। सीए साहब जल्दी बताओ, मेरे ख्याल से ये बात भी ठीक है साहब, ऑफिस इक्विपमेंट की बात भी ठीक है। ऑफिस इक्विपमेंट के बाद स्टॉक चेक करो, स्टॉक ऊपर 2.5 लाख का है, स्टॉक ऊपर 2.5 लाख का है, लेकिन नीचे वो क्या कह रहे हैं? स्टॉक इज टू बी रिड्यूस टू 220। स्टॉक को रिड्यूस किया जाए, कितना रिड्यूस किया जाए ताकि उसकी वैल्यू कितनी बचे? 220। तो 220 और ऊपर कितना है जी? ऊपर है 2.5, ऊपर है 2.5। जल्दी बताओ कितने का लॉस हो गया? 30,000 का लॉस हो गया, 30,000 का लॉस हो गया। सी सर 30,000 का लॉस हो गया। नई वैल्यू स्टॉक पे 30,000 का लॉस हो गया, नई वैल्यू 220, नई वैल्यू 220, नई वैल्यू 220, स्टॉक की नई वैल्यू 220। सर स्टॉक वाला पॉइंट बिल्कुल क्लियर है। स्टॉक के बाद डेटर है, डेटर 3 लाख के हैं जिन पे ऑलरेडी 10% का प्रोविजन बना हुआ है। डेटर 3 लाख के, उस पर 10% ऑलरेडी प्रोविजन बना हुआ है।
जिन बच्चों को थोड़ा सा फास्ट लग रहा है ये बेटा रिवीजन क्लास 1 और 2 देखो, मैंने रिटायरमेंट का क्वेश्चन बड़ा स्लो कराया है, तो वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है आपको, इसलिए थोड़ा सा अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्योंकि इजी भी है, जेएलपी है नहीं, इसलिए थोड़ा फास्ट करवा रहा हूँ, ठीक है सर। तो फटाफट से डेटर 3 लाख रुपए के हैं, 10% ऑलरेडी प्रोविजन बना हुआ है। नीचे वो कह रहा है थर्ड पॉइंट में कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी क्रिएटेड, और क्रिएट करिए कितना 5%। तो फटाफट से मेरे ख्याल से और 5% क्रिएट करना है, ऐसा उस क्वेश्चन में भी करना था जो पहले किया था एक, है ना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 3 लाख का 5% 15,000, 3 लाख का 5% 15,000, और उसके बाद बाकी की प्रेजेंटेशन ये रही। डेटर की टोटल वैल्यू कितनी है 3 लाख, ग्रॉस वैल्यू, ग्रॉस डेटर 3 लाख माइनस पीएफडीडी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 30,000 पुराना था, 15 आपने बनाया, तो टोटल प्रूडेंस के चक्कर में एक्सपेक्टेड लॉस आपने कहा जी ये हो गया, तो 255। बात समझ में आई? ओके, तो सर ये बात भी क्लियर हो गई हमें, बिल्कुल क्लियर है सर, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, इसमें तो कोई है ही नहीं। अच्छा, कैश एट बैंक है, हमें जो पार्टनर रिटायर हो रहा है क्यू, उसको पैसे तो देने हैं नहीं, तो कैश एट बैंक विल रिमेन सेम, कैश एट बैंक बैंक बैलेंस विल रिमेन सेम, क्योंकि पेमेंट तो आप कर नहीं रहे, लोन अकाउंट में लेके जाओगे उसे, ठीक है। 310 बैंक बैलेंस लेके जाओ जी, 310 बैंक बैलेंस लेके आओ जी। बैंक बैलेंस कितना है 310, ठीक है सी सर, ठीक है सर। इसके बाद फटाफट से बैलेंस शीट तो हो गई खत्म, आओ जी क्यू रिटायर हो गया, ये बात ठीक है। उसके बाद आप चेक करो, ऑफिस इक्विपमेंट वाला पॉइंट हमने कर लिया, 47,000 का प्रॉफिट बुक कर दिया, बिल्डिंग रीवैल्यू हो गई, 5 लाख का प्रॉफिट बुक हो गया, फर्नीचर कम हो गया, 40,000 का लॉस हो गया, स्टॉक पे 30,000 का लॉस बुक कर चुके हैं, प्रोविजन बना चुके हैं। अब आ गई बात गुडविल की। अब आप सोचो क्यों जाता वो क्या कहेगा, गुडविल की पहले वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्यों कहेगा भाई हार्डवर्क मैंने भी किया था, लेकिन उसका फल फ्यूचर में लगेगा, मैं तो फ्यूचर में होऊंगा नहीं, तो मुझे हिस्सा तो दो। हार्डवर्क में मैं साथ था, हिस्से में मैं साथ नहीं हूं, मुझे दो ना हिस्सा। ठीक बात है सर, गुडविल की बात भी करेंगे। तो फटाफट से गुडविल वॉज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज, कितने साल तक एक्स्ट्रा कमाई जारी रहेगी 3 साल तक। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था रिवीजन क्लास में, जियो और एयरटेल का एग्जाम्पल भी दिया था इसमें, ठीक बात है सर। ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 years, 4 years की आप एवरेज निकालोगे, हाँ जी एवरेज निकालोगे स्पीड, और फिर गुडविल 3 years में, ठीक है। फिर एडजस्टमेंट शीट बनानी पड़ेगी, ठीक है जी। फटाफट से वर्किंग नोट बनाएंगे, फटाफट से एक वर्किंग नोट बनाएंगे, ये साहब फटाफट से एक वर्किंग नोट बनाएंगे। आइए, वर्किंग नोट की हेडिंग क्या होगी, वर्किंग नोट की हेडिंग क्या होगी, वैल्यूएशन, वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट फॉर गुडविल, वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट फॉर गुडविल। सबसे पहले हम वैल्यूएशन की बात करेंगे, सबसे पहले हम वैल्यूएशन और गुडविल की बात करेंगे। इसमें आप पहले चेक करो आपको कौन कौन सा ईयर दिया हुआ है, आप पहले चेक करो सीए साहब कौन कौन सा ईयर दिया हुआ है। मेरे ख्याल से जो आपको ईयर दिया हुआ है 20, 21, 22, 23, 20, 21, 22, 23, और जो आपको प्रॉफिट्स दिए हुए हैं वो क्या दिए हुए हैं एक बार ये देखना, 90, 1, 40, 90, 1, 40, 1, 20 और 1, 30। आओ एक बार चेक कर लेते हैं क्या मैंने ठीक लिखा, क्या मैंने ठीक लिखा। 20, 21, 22, 23, 90, 1, 40, 1, 20 और 1, 30। आइए फटाफट से अब आप मुझे बताओ 4 साल में आपने कितना प्रॉफिट कमाया, 4 साल में आपने कितना प्रॉफिट कमाया, 4 साल में आपने कितना प्रॉफिट कमाया। 4 साल में आपने कमाया जी 480, स्पीड निकालो जी एवरेज प्रॉफिट। 4 साल का वक्त लगा 480 का कमाने में, हाँ जी, तो 120 की स्पीड है, एवरेज प्रॉफिट आ गया, स्पीड ऑफ द अर्निंग। ये पेपर में मत लिख देना, स्पीड ऑफ अर्निंग। ये एक्स्ट्रा कमाई जो है कितने टाइम तक जारी रहेगी, नंबर ऑफ ईयर परचेज देखना 3 years, नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 years। अकॉर्डिंगली गुडविल इज इक्वल टू
120 इंटू में 3 इज इक्वल टू 360 की गुडविल आ गई। अब जो पार्टनर जा रहा है क्यू, वो क्या कहेगा, भाई 360 पास्ट हार्डवर्क की वजह से है, पास्ट में तो हार्डवर्क मैंने भी किया था तो मुझे भी इसमें हिस्सा मिलना चाहिए, पर मैं तो जा रहा हूं, मुझे हिस्सा दे दो। तो आइए गुडविल को एडजस्ट करते हैं फटाफट से। हाँ जी, एडजस्टमेंट फॉर गुडविल। आज थोड़ा सा गला खराब है मेरा। एडजस्टमेंट फॉर गुडविल, एडजस्टमेंट फॉर गुडविल। पी क्यू आर, क्यू रिटायर हो रहा है। अच्छा एक बार मेरे को रेशो चेक करवाओगे, रेशो क्या थी, रेशो चेक करवा दो सर, एक बार रेशो चेक करवा दो, 3:1। अच्छा जी, तो गुडविल कैसे होना चाहिए, गुडविल शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, शैल का मतलब कैसे होना चाहिए, शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। गुडविल जो 3,60,000 की है ये जानी चाहिए जी 3:2:1 में। एक्चुअल राइट तो ये बनता है इनका। हाँ जी, तो मेरे ख्याल से 1,80, 1,20 और 60,000, दिस इज द एक्चुअल राइट। लेकिन ये मिलेगा थोड़ी ना क्यू को, क्यू को तो मिलेगा ही नहीं कुछ। अनर्थ क्या हो जाएगा, गुडविल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। जब भी ये पैसा पॉकेट में आएगा, बांटने वाले तो दो ही लोग होंगे, कौन कौन, पी एंड आर, और वो किस रेशो में बांट लेंगे, बात समझ में आई। तो मेरे ख्याल से 270 और 90 ये है एक्चुअल रिसीव। अब आप सोचो, पी को एक्चुअल रिसीव तो ज्यादा हो रहा है, पी को एक्चुअल रिसीव ज्यादा हो रहा है, कितना, तो इसको डेटर बना लो, डेबिट कर दो। इसको बेचारे को कुछ मिल ही नहीं रहा, ये मांगता रहेगा फर्म से, ये क्रेडिटर है फर्म का, तो इसको 30,000 फालतू मिल रहा है, इसको 30,000 से डेटर बनाओ, डेबिट करो। हाँ जी, तो एंट्री बनी एडजस्टमेंट एंट्री, गुडविल एडजस्टमेंट एंट्री, गुडविल एडजस्टमेंट एंट्री, गुडविल एडजस्टमेंट एंट्री क्या बनी बेटा, पी कैपिटल अकाउंट डेबिट, पी कैपिटल अकाउंट डेबिट। अच्छा जी, उसके बाद आर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्यूज कैपिटल। 90,000 ये लाएगा, 30,000 ये लाएगा, और 1,20,000 इसको दिया जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई? तो ये शायद आपको कहानी समझ में आई गुडविल की। ये शायद मैं दूसरी तीसरी बार करवा रहा हूँ रिवीजन क्लास में, तो आपको कहानी बिल्कुल क्लियर है। पी और आर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और क्यू का राइट है, तो पी और आर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाते आओ, पी और आर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाते हैं। टू क्यू की वजह से वर्किंग नोट नंबर 1, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी आई, 90, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी आई, चलो जी इधर फटाफट से बाय पी एंड आर, वर्किंग नोट नंबर 1, तो इसका राइट है 1,20 पे। अब आप चेक करो, गुडविल का पॉइंट तो हो गया, गुडविल का पॉइंट तो हो गया, उसके बाद क्या पॉइंट है, उसके बाद ये पॉइंट है कि जो भी क्यू का राइट बनता है वो हम दे नहीं पाएंगे जी, वो तो हमें लोन के अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे। जो भी क्यू के पैसे बनते हैं, जो भी क्लेम बनता है, वो हम इमीडिएटली नहीं दे पाएंगे, हम उसे लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक बात है। आओ जी क्वेश्चन को पैक करते हैं। सबसे पहले क्या पैक होगा, रीवैल्यूएशन। आओ जी रीवैल्यूएशन, मेरे ख्याल से प्रॉफिट आ रहा है, एक बार चेक करते हैं फटाफट से। 547, 547, ये सारी फिगर लेस कर दो जी फटाफट से। मेरे ख्याल से 4,62,000, 4,62,000 रीवैल्यूएशन हो रही है पार्टनर के जाने से पहले, वो ट्रू पिक्चर पे एग्जिट लेगा, तो ये प्रॉफिट सब में बटेगा। राइट है जी इनका, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट मेरे ख्याल से 2,31,000, मेरे ख्याल से 1,54,000, हाँ जी सीए साहब
1,54,000, मेरे ख्याल से 77,000। भाई एक बार कैलकुलेशन देख लेना, कैलकुलेशन देखना आपकी जिम्मेवारी है। अब आप सबसे पहले क्यू की बात कर लो। सर क्यू का राइट किस किस पैसे पे बनता है? राइट 4,20,000 पे भी राइट बन रहा है, 4,20,000 पे राइट है, 1,20,000 पे राइट है, फिर 1,20,000 पे राइट है, फिर 1,54,000 पे राइट है। और सर रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई है नहीं, तो 8,14,000 का इसका राइट है, 8,14,000 का राइट है। ये 8,14,000 हम दे पा रहे हैं क्या? नहीं, ये क्यू के लोन में जाएगा, क्यूज लोन। क्वेश्चन में बोला गया है लास्ट पॉइंट, तो 8,14,000 क्यू का लोन, 8,14,000 क्यू का लोन। ठीक होगी बात। अब पी और आर की नई कैपिटल निकाल दो, पी और आर की नई कैपिटल निकाल दो। 980 तो यही हो गया, प्लस 231, तो 12,11,000। लेकिन 12,11,000 में हाँ जी माइनस होंगे 90,000 की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मेरे ख्याल से 11,21,000, 11,21,000। और अगर आप इसकी बात करो 537, मेरे ख्याल से 537 टोटल राइट है, माइनस 30,000, 5,07,000 नेट राइट। तो सर ये जो बाकी के पार्टनर बच गए, रिमेनिंग पार्टनर, ऑनगोइंग पार्टनर, कंटिन्यूइंग पार्टनर, तो ये आ गया। सर ये कैपिटल बनी जाएगी, नया बैलेंस आ गया कैपिटल का 11,21 और 5,07,000। पी की कैपिटल कितनी है? 11,21। और अगर हम बात करें आर की कैपिटल कितनी है? 5,07,000। लो जी मारो टोटल, जय माता दी। टोटल अगर बैलेंस शीट मैच हो गई तो बल्ले बल्ले है सर, इजी क्वेश्चन था ये। 370 के क्रेडिटर, 370 के क्रेडिटर, 8,14,000 का लोन, 11,21 की एक कैपिटल, 5,07,000। तो मेरे ख्याल से 28,12,000 पे बैलेंस शीट टैली हो जानी चाहिए। एक बार उधर भी देख लो, 15/2 17, 3 27, 2 20, 2 55 और 3 10, 28,12,000 पे बैलेंस शीट टैली हो रही है। क्वेश्चन इजी था, क्वेश्चन में जान नहीं थी इसमें, मैं आपको पहले बता रहा हूं। ऐसे क्वेश्चन भी इंस्टीट्यूट पूछता है, लेकिन इसका कोई ए या बी पार्ट थोड़ा सा मुश्किल बना देता है। फिर वो क्वेश्चन में जान नहीं थी, मैं आपको पहले बता रहा हूं। इससे हैवी क्वेश्चन हम करके आएंगे, लेकिन फिर भी आप एक बार प्रेजेंटेशन वगैरह देख लो, सारी बात डन है। आप प्रेजेंटेशन वगैरह देख लो, ये प्रेजेंटेशन अगर आप करके आते हो ना, तो मैं कहता हूं कि आपको फिर नंबर मिलते हैं। अब आप ये देख लो, जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, कि आप क्या इस तरह की प्रेजेंटेशन पेपर में देते हो? क्या आप इस तरह की प्रेजेंटेशन पेपर में देते हो? ये प्रेजेंटेशन रिक्वायर्ड है 3 घंटे के अंदर। वहां पे लगभग हर क्वेश्चन में इस तरह की प्रेजेंटेशन, आपको प्रॉपर वर्किंग नोट, मेन रिक्वायरमेंट सबसे ऊपर, और उसके बाद वर्किंग नोट्स। ये देख लो जी। रीवैल्यूएशन में कोई प्रॉब्लम हो? रीवैल्यूएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी मेरे ख्याल से, क्वेश्चन आसान था, 12th लेवल का क्वेश्चन था ये। वैसे पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, पता है इसमें कैपिटल एडजस्टमेंट होती ना तो और मजा आता है, फिर वो 15 नंबर का बन जाता है। ठीक है सर, 28,12,000 पे बैलेंस शीट टैली हो रही है। वर्किंग नोट बना दिया था, ये बड़ा ही सुंदर सा वर्किंग नोट, मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे हैं। ये स्पीड ऑफ अर्निंग पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है, ये पेपर में मत लिखाना। लो मैं हटा ही देता हूं, कहीं गलती से आप पेपर में लिखा हो। अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है ये। रेगुलर क्लासेस में हम एटलीस्ट मेरे ख्याल से हम 2 घंटे के आसपास का टाइम लगाते हैं गुडविल को समझने में। 2 घंटे का टाइम लगता है सर। आइए फटाफट से ये एडजस्टमेंट शीट, ये आई होप कम बच्चों को पता होगी, तो फटाफट से एक बार आप इसको नोट कर लो, देख लो। ये भी पेपर में नहीं लिखना, क्या ये भी पेपर में नहीं लिखना एक्चुअल राइट, और ये सिर्फ आपकी रेफरेंस के लिए मैंने लिखवाया।
आपको अंडर रिवीजन में प्रॉब्लम ना आए इसीलिए। पेपर में तो बस ये करना है, एडजस्टमेंट एंट्री निकालनी है, पोस्टिंग कर देनी है, खत्म। कई बार पेपर में ये एंट्री पूछ लेता है कि गुडविल एडजस्टमेंट एंट्री बताओ, तो इसलिए सिखाई मैंने आपको। ठीक होगी बात। तो 12 नंबर का रिटायरमेंट का क्वेश्चन डन है। अगला क्वेश्चन उठाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं एक बार। ये क्वेश्चन तो डन हो गया, ये लो जी। फोर्थ का ए पार्ट एमएलएम का क्वेश्चन है, मैक्सिमम लॉस मेथड। मैक्सिमम लॉस मेथड का क्वेश्चन है, उसी मॉडल में खड़े हैं, मॉडल नंबर 4 में खड़े हैं, मॉडल पेपर नंबर 4 में खड़े हैं जी। आओ जी, मॉडल 4 में खड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं, आप चेक करो। मैक्सिमम लॉस मेथड का क्वेश्चन है ये, मैक्सिमम लॉस मेथड का क्वेश्चन है, पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है ये। हाँ जी, पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है बेटे, पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। आओ फटाफट से करते हैं। ऐसा क्वेश्चन एक बार किया भी हुआ है हमने, ऐसा क्वेश्चन हमने किया भी हुआ है मेरे ख्याल से। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एबीसी। 31 दिसंबर को बैलेंस शीट दी हुई है। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म, ठीक है जी। सन्ड्री एसेट दिए हुए, कैश 750 रुपये, क्रेडिटर लोन और एबीसी की कैपिटल, और उसके बाद इंस्टॉलमेंट में पैसा आ रहा है। एक नया पॉइंट, द एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन वर टू बी एक्सपेक्टेड 750, बट अल्टीमेटली ये हमने कितना पे किया, 600, तो 150। ये आपको पॉइंट समझा दूंगा। शो एट ईच स्टेज द कैश रिसीव्ड शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन दी पार्टनर, और पीएसआर कितनी है, 2:1। आइए फटाफट से क्वेश्चन लगाते हैं। वो जो एक लाइन लिखी हुई है उसका मतलब बता दूंगा आपको, चिंता की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट है, 8 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है, 8 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है 4 का ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर, वो जो एक लास्ट में लाइन लिखी हुई है उसका मतलब बता दूंगा, चिंता ना करना। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है ये, पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है ये। कंसेप्ट का नाम है पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ जी। और 8 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है सीए साहब। आओ जी, रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन की, एक बार रिक्वायरमेंट पढ़ो। शो हाउ एट ईच स्टेज द कैश रिसीव्ड शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन दी पार्टनर। आपको पता है टुकड़ों में पैसा आता है, तो लाइबिलिटी पे होने के बाद, हाँ जी, लाइबिलिटी पे होने के बाद पार्टनर झगड़ पड़ते हैं कि जी अब तो हमें दे दो, लाइबिलिटी तो पे हो गई। लेकिन उसके लिए हमने एमएलएम पे एक क्वेश्चन किया भी है, मुझे ध्यान आ रहा है, हमने शायद फर्स्ट क्लास में एमएलएम पे एक क्वेश्चन किया भी है, शायद फर्स्ट या सेकंड क्लास में हमने एक क्वेश्चन किया भी है। तो पार्टनर झगड़ पड़ते हैं, तो 2 मेथड है कि पार्टनर्स के बीच में अब ये पैसा कैसे बटेगा। ये बात बताई थी मैंने आपको, एमएलएम और एचआरसी 2 मेथड थे। मैक्सिमम लॉस मेथड है ना, तो फटाफट से आ जाओ। स्टेटमेंट शोइंग distribution of cash, statement showing distribution of cash among various stakeholders, लो जी। और हम कौन सा मेथड लगा रहे हैं, अप्लाइंग मैक्सिमम लॉस मेथड। गार्नर वर्सेस मोरे की भी एप्लीकेशन कई बार देखने को मिल जाती है इसमें, देखते हैं इसमें आएगी या नहीं आएगी। ठीक है सर, फटाफट से पर्टिकुलर्स। 8 नंबर में प्रेजेंटेशन है, स्टेटमेंट बनानी है। आप एक बार चेक करो क्वेश्चन में हमें किस किस के पैसे देने हैं, हमें किस किस के पैसे देने हैं। हमें क्रेडिटर के पैसे देने हैं, हमने ए का लोन भी देना है और एबीसी की कैपिटल। अच्छा जी, तो हमें क्रेडिटर के पैसे भी देने हैं, हमें ए का लोन भी देना है, हमें ए की कैपिटल भी देनी है, वापस करनी है सर, बी की कैपिटल भी देनी है और सी की कैपिटल भी वापस करनी है। आप मुझे बता सकते हो एक बार क्वेश्चन में चेक करके कि बैलेंस एज पर बैलेंस शीट कितना है, बैलेंस एज पर बैलेंस शीट कितना है।
बैलेंस शीट के अनुसार मैंने इनका कितना कितना पैसा देना है, एक बार चेक करें, एक बार चेक करें। 3,7500, 22,500 और 27 और 13,500 है ना, 3,000 और 7,500। अच्छा जी, 3,000 इनका देना है, 7,500 इसका देना है, ठीक है जी। उसके बाद फटाफट से, ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है तो टाइम लगना नहीं चाहिए इसमें, 22,500 और हाँ जी 27 और 13,500, 22,500, हाँ जी 22,500, 27 और 13,500। बेटा मैं पहले भी बोल चुका हूं, मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर किसी भी बच्चे के पास ये MTP यानी कि मॉडल टेस्ट पेपर की फाइल नहीं है, PDF नहीं है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। हाँ जी, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको इमीडिएटली फॉरवर्ड कर दूंगा। आप मुझे मैसेज कर सकते हो, हाँ जी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ये लो, मैं आपको नंबर दे रहा हूं 72919, एक मिनट, 72919011713। मैं आपको PDF इमीडिएटली दे दूंगा, ठीक होगी बात, तो कोई चिंता वाली बात नहीं, बैलेंस एज पर बैलेंस शीट। अब आओ जी क्वेश्चन पे, क्वेश्चन में आप चेक करो, हमारे पास 750 रुपए का कैश पड़ा हुआ है। अच्छा, नीचे वो क्या कह रहा है, नीचे वो एक लाइन बोल रहा है, द एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन वर एक्सपेक्टेड टू रुपीज एग्जैक्टली 750। जब आपने डिसोल्यूशन की कार्रवाई शुरू की तो वकील साहब ने आपको हिंट दिया कि जी हमारी फीस लगभग 750 के आसपास होती है, डिसोल्यूशन डीड वगैरह, या मान के चलो ब्रोकर ने आपको ये कहा कि मैं 750 रुपये कमीशन लूंगा, सारे एसेट्स वगैरह बिकवा दूंगा, ठीक है जी। खर्चे की उम्मीद कितनी थी, एक्सपेक्टेड खर्चा कितना था, 750। तो हमने क्या किया, आराम से समझना, मैं अपनी रेगुलर क्लासेस में बताता हूं, हम इस 750 को यूज नहीं कर सकते। और आप 31 दिसंबर की बैलेंस शीट है, आप चेक करो एक बार, 31 दिसंबर की बैलेंस शीट है, ये जो 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है ना, इसको जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई मानो, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको। इसको जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई मानो, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको। तो दिसंबर में हमें आइडिया हो गया कि ये 750 रुपए तो हमें रिजर्व करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वकील साहब की तरफ से हिंट आया कि लगभग 750 रुपए का खर्चा आएगा साहब रियलाइजेशन का, डिसोल्यूशन डीड वगैरह बनेगी, ब्रोकर की कमीशन है, वो सारी खर्चे मान के चलो 750 रुपए, ठीक है। तो हम इस 750 को टच नहीं कर सकते। हाँ, बाद में हमें मई में जाके पता लगा यार अल्टीमेटली तो 600 ही खर्च हुए, तो 150 बच गए, सेविंग हो गई, 150 बच गए ना, सेविंग हो गई, अभी टच नहीं कर सकते। तो फटाफट से अभी 750 की कोई बात नहीं करेंगे। फर्स्ट रियलाइजेशन हो रही है 1500 रुपए की। आप मुझे बताओ फर्स्ट रियलाइजेशन आपको कितने की हो रही है? 1500 रुपए की हो रही है। 1500 रुपए की रियलाइजेशन हो रही है। लॉ मेकर कहेंगे फटाफट से ये पैसा क्रेडिटर को पे करो, फटाफट से ये पैसा किसको पे करो? फर्स्ट प्रायोरिटी किसको जाएगी जी? क्रेडिटर को। ऑब्वियस बात है, ऐसा क्वेश्चन किया भी है हमने। उसके बाद आपके पास कुछ नहीं है, जनवरी निकल गई, मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ को जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई मान करके चलूंगा, आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो सर आउटस्टैंडिंग बैलेंस 750 रुपए रिजर्व पड़े हैं, ड्रॉर में पड़े हैं। मई में देखेंगे कि रियलाइजेशन का खर्चा कितना पे करना पड़ गया, अल्टीमेटली 600, 150 बच गए। तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस अभी कितना है? 1500 क्रेडिटर का रहता है, लोन तो अभी पूरा ही पड़ा है, कैपिटल की तो अभी बात ही नहीं हुई, और 13,500। सेकंड रियलाइजेशन एक बार आप चेक करो, सेकंड रियलाइजेशन कितनी है? सेकंड रियलाइजेशन बच्चे, सेकंड रियलाइजेशन कितनी है? सेकंड रियलाइजेशन 4500 रुपए है। सेकंड रियलाइजेशन 4500 रुपए है। आइए फटाफट से सेकंड रियलाइजेशन पे आएंगे। सेकंड रियलाइजेशन पे आएंगे। सेकंड रियलाइजेशन कितने पे है? 4500 पे है ना, 4500 है, ठीक है। 4500 में पहले 1500 तो किसको जाएंगे? क्रेडिटर को, इनका खाता नील हो गया, ठीक है साहब। 3000 अभी भी बच गए, अब लोन को दो। अब शायद आपको यह भी समझ में आ रहा होगा, मैंने पहले भी बताया था
कि क्यों पार्टनर इंटरेस्टेड होते हैं लोन के तौर पे पैसा देने के लिए इंस्टेड ऑफ कैपिटल, क्योंकि लोन को डिसोल्यूशन के टाइम पे प्रायोरिटी मिलती है। आई होप आपको बात समझ में आई। कैपिटल से पहले देखो लोन पे हो रहा है, ठीक है, 4500 पूरे नक्की हो गए। फटाफट से आउटस्टैंडिंग बैलेंस निकाल लो। सर अभी तक तो एमएलएम लगा ही नहीं, एमएलएम लगता है तब जब सिर्फ पार्टनर की कैपिटल बची हो, ठीक बात है। आउटस्टैंडिंग बैलेंस, सर क्रेडिटर तो गए, ये बचा हुआ है 4500, ये बचा हुआ है 22500, ये है 27, इसका बैलेंस है 13500, ठीक होगी बात। अब आप मुझे बताओ थर्ड रियलाइजेशन आपके पास कितना पैसा आ रहा है, चेक करके बताओ। सीए साहब एक बार क्वेश्चन में ऐसे मजा नहीं आएगा। आपको भी इक्वली अटेंटिव रहना है, आपको भी इक्वली अटेंटिव रहना है। मेरे ख्याल से 5850 आओ इसको चेक करते हैं। 5850 आया, लॉ मेकर क्या कहेंगे भाई, पहले तो क्रेडिटर को नक्की करो यार, पहले तो क्रेडिटर को नक्की करो, क्रेडिटर को नक्की करो, बात समझ में। तो हमने क्रेडिटर को पेमेंट कर दी, आपके पास कितना कैश आया था, ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करवाया भी था, रिवीजन वीडियो में देखना आप। हाँ जी, आपके पास टोटल कैश कितना आया, 750 के बारे में तो सोचना मत, वो तो मई में ड्रॉर ओपन करेंगे, 750 में से 600 देंगे, 150 बच जाएगा, बात समझ में। हाँ जी, फटाफट से जल्दी बताओ। हाँ जी, कितना आया जल्दी बताओ, कितना आया, 5850, कितना आया जल्दी बताओ जी, 5850। आपके पास थर्ड रियलाइजेशन कितनी हो रही है, 5850। आपने फटाफट से लोन पे किया, कितना लोन पे किया, 4500। अभी भी आपके पास 1350 रुपए पड़े हैं। अब एमएलएम क्या कहता है ये बताओ सीए साहब, ये कहते हैं हम पार्टनर ये बताओ तुम लोगों का तीनों का मिलाकर के हमने देना कितना है, 22500। फॉर्म ने तुम्हारा 22500 प्लस 27 प्लस 13500, फॉर्म ने तुम्हारा देना है 63000। फॉर्म ने तुम्हारा देना है कितना, 63000। फॉर्म ने तुम्हारा देना है कितना, 63000, लेकिन फॉर्म के पास तो 1350 रुपये ही है, तो बाकी की कैपिटल तुम मान के चलो क्या हो गया, लॉस हो गया। ये बात मैंने एक क्वेश्चन करवाया भी था, काफी स्लो करवाया था, आपको समझाया था। मैं दोबारा इस पॉइंट पे थोड़ा स्लो हो जाऊंगा। आप ये देखो धीरे धीरे पैसा आ रहा था, तो लायबिलिटी पे हो गई, लोन पे हो गया, अब बचे हैं पार्टनर। अगर पार्टनर बचे हैं तो अब मेथड अप्लाई हो जाएगा, ठीक होगी बात। अब हम ये कहेंगे कि देखो जी 1350 रुपए हमारे पास रखे हैं टेबल पे, बस यही है, इसके बाद कोई रिकवरी नहीं होगी। जो हाथ में है वो अपना है, और जो दिमाग में है वो तो बस सपना है। ये बात मैंने बोली थी। एमएलएम कहता है ये जो आगे रिकवरी हो रही है ना, 9000, 30000, 150, इसको तो आप मानो ही मत, ये तो सपना है। ये बात मैंने आपको पहले क्वेश्चन में ही बताई थी, है ना। तो एमएलएम क्या कह रहे हैं, इधर देखो जी, तीनों का मिला के फर्म ने देना है 63000, लेकिन हमारे पास 1350 रुपये है, तो बाकी कैपिटल आपकी डूब गई, बाकी कैपिटल आपकी डूब गई, ये लॉस हो गया। और इस लॉस को पीएसआर में बांट लो, और पीएसआर कितनी है, पीएसआर है 221, पीएसआर है 221, पीएसआर है 221, पीएसआर है 221। कितने का लॉस हो गया साहब, 61,650। लॉस हो गया 24,660, लॉस हो गया 24,660 और 12। अब इधर देखना आराम से, बहुत स्लो हो जाना है यहाँ पे, जिन बच्चों को प्रॉब्लम है बहुत थोड़ा सा स्लो हो जाना है यहाँ पे, आपको क्लियरिटी बन जाएगी। इधर देखना जी, सर क्रेडिटर पे हो गए, लोन पे हो गया। अब हम ए से क्या कह रहे हैं, ए तेरा बिजनेस में, सुनना लाइन सुनना, ए तेरा बिजनेस में राइट कितना है, ए तेरा बिजनेस में राइट कितना है, ए तेरा राइट है 22,500, लेकिन तुझे लॉस हो गया 24,660, तो तू घर से पैसे लेके आ। 22,500 तेरी कैपिटल है, तुझे लॉस हो गया 24,660, तो तू घर से पैसे लेके आ 2,160 रुपए। तू घर से पैसे लेकर आ कितने, 2,160 रुपए। तो 2,160 रुपए घर से लेके आ। एक मिनट में दोबारा लिखता हूं बेटे, हम इसको क्या कह रहे हैं, तू 2,160 रुपए दोबारा लेके आ। आराम से सुनना,
ए को हमने क्या बोला, तेरी कैपिटल कितनी है 22,500। इसकी इंटरप्रिटेशन समझना बड़ा जरूरी है, इसकी इंटरप्रिटेशन समझना बड़ा जरूरी है। ए की कैपिटल कितनी है आप बताओ 22,500, ए को लॉस कितना हो रहा है 24,660, तो ए से हम क्या कह रहे हैं 2160 तू घर से ले आ। अच्छा ए सारी बात सुन रहा है। अब ए से तो हमने डिमांड कर लिया, ए है या पी है, सॉरी हाँ ए ही है, हाँ आओ जी। बी की बात करते हैं, बी की कैपिटल कितनी है 27,000 माइनस 24,660 का लॉस हो गया, तो बी कह रहा है जी, बी कह रहा है मुझे दे दो पैसे 2340 रुपए, पर है कहां 2340, 1350 रुपये तो रखे हैं टेबल पे, 1350 रुपये तो रखे टेबल पे, ये तो 2340 मांगेगा। सी कहेगा 13,500 माइनस लॉस हो गया 12,330, लाओ मेरे को तो दे दो। अब आप ये बताओ आराम से सोच के, दिमाग लगाओ आप एक बार, यहां पे स्लो होना बनता है एक बार। आप मुझे बताओ बी कितने पैसे मांग रहा है, बी मांग रहा है 2340 रुपए, सी कितने पैसे मांग रहा है 1170। ये दोनों मिलाकर के कितने मांग रहे हैं, ये दोनों मिलाकर के मांग रहे हैं 3510, लेकिन हमारे पास हैं कितने 1350। लेकिन अगर 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 आप सोचो शॉर्टफॉल कितना है, शॉर्टफॉल कितना है, शॉर्टफॉल है 2160 का। ये जो साइड में मैंने कैलकुलेशन की है इसको ध्यान से देखो आप, यहां से आपको समझ में आएगा एमएलएम। 2340 रुपए बी मांग रहा है, 1170 रुपए सी मांग रहा है, दोनों मिलाकर के 3510 रुपए मांग रहे हैं सी साहब। हमारे पास टेबल पे 1350 रखे हैं, शॉर्टफॉल है 2160 का, वही 2160 तो हम ए को कह रहे हैं तू घर से ले आ, वही 2160 रुपए तो हम ए को कह रहे हैं तू घर से ले आ। लेकिन आप एक बात सोचो, ए कहेगा मैं क्यों लाऊं, और ये कहां की समझदारी है कि मैं लाऊं और बी और सी ले जाएं। अभी तो कुछ एसेट्स पड़ी हुई है, ठीक है, आप अपनी मेथड के चक्कर में आप ये बोल रहे हो कि बाकी सब सपना है, लेकिन एक्चुअली में डेटर से पैसे आने हैं, कुछ प्लांट एंड मशीनरी बिकेगी, कुछ हाँ जी बिल्डिंग के पैसे आने हैं, कोई डेटर पैसे देगा तो थोड़ा सा स्टॉक बचे, मैं तो नहीं लेके आता हूं तो मना कर देगा। अब 2160 रुपए वो नहीं लेकर आया तो यहां गार्नर वर्सेस मोरे लगेगा। आओ जी गार्नर वर्सेस मोरे लगाएंगे। 2160 रुपए ए ने लाने से मना कर दिया। अगर ए ने लाने से ये मना कर दिया तो डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी ऑफ ए टू बी बॉर्न बाय बी एंड सी इन कैपिटल रेशियो, क्योंकि गार्नर वर्सेस मोरे क्या कहता है कैपिटल की रेशियो में। आप मुझे बताओ 2160 रुपए लाने से मना किया है और बी और सी की आपस में कैपिटल की रेशियो कितनी है। अगर आप कैपिटल की रेशियो बनाओ ना इनकी बी और सी की 2:1 बनेगी, 2:1 बनेगी, तो 1440 रुपए इसको भुगतना पड़ गया, और जल्दी बताओ 720 रुपए इसको भुगतना पड़ गया। अब मुझे बताओ बी और सी क्या कहेंगे, बी और सी क्या कहेंगे, आराम से समझना, बी और सी क्या कहेंगे। बी कहेगा 27,000 की मेरी कैपिटल थी, आराम से सुनना, 27,000 की मेरी कैपिटल थी, एक लॉस मेरे को 24,660 का हुआ, 24,660 का लॉस हुआ, 27 की कैपिटल थी, 24,660 का लॉस हुआ, डेफिशिएंसी आई 1440 की, तो स्टिल मुझे कम से कम 900 रुपए तो दे दो। बी की कैलकुलेशन को समझो आप, बी क्या कहेगा 27,000 की मेरी कैपिटल थी, मुझे लॉस हुआ 24,660 का, उसके बाद डेफिशिएंसी 1440, ठीक होगी बात, 900 मांग रहा है अगला। ऐसे ही आप सी की बात करो, 13,500 माइनस लॉस हो गया 12,330, और उसके बाद डेफिशिएंसी आई 720 की, तो अगला कह रहा है 450 दे दो, और ये तो आपने इसको लाने को बोला था, ये तो मुकर गया। अब आप ये बताओ 900 रुपए बी मांग रहा है, सी मांग रहा है 450, टोटल कितने हो गए 1350, टेबल पे 1350 है, दे दो, पेमेंट मेड, पेमेंट मेड, आपने ये पेमेंट कर देनी है, ठीक होगी बात। अब आप मुझे बताओ 1350 रुपए नक्की हो गए, ठीक है। आउटस्टैंडिंग बैलेंस क्या निकला ये ध्यान से निकालना एक बार। आउटस्टैंडिंग बैलेंस क्या निकला, क्रेडिटर का नील, लोन का नील। ए को तो हमने कुछ दिया नहीं, उल्टा हम मांग रहे थे वो लाया नहीं, 22,500 एज इट इज कैपिटल है। बी की कैपिटल 27,000 थी, बी की कैपिटल 27,000 थी, हमने 900 रुपए पे किए हैं अभी उसको, 26,100 रह गया सर। सी की कैपिटल 13,500 थी, हमने कितने पैसे पे किए हैं 450, तो 13,050 रुपए रह गया सर, ठीक होगी बात।
अब फोर्थ रियलाइजेशन पे आएंगे। इतनी बात चेक कर लो आप, इतनी बात बिल्कुल ओके होनी चाहिए आपको। ये गार्नर वर्सेस मुरे की एप्लीकेबिलिटी बनती है जी। गार्नर वर्सेस मुरे, इंग्लैंड में केस हुआ था 1905 में। हाँ जी, तो वहां पे जो जजमेंट आई थी वो है ये। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में उस जजमेंट को एज इट इज हाँ जी ले लिया गया, इसलिए इंडिया में एप्लीकेबल है। ठीक होगी बात। फोर्थ रियलाइजेशन में आप आ जाओ फटाफट से। फोर्थ रियलाइजेशन क्या कहती है? फोर्थ में कितना अमाउंट रियलाइज हो रहा है? एमएलएम लगा रहे हैं 9,000। आओ जी, 9,000 रुपये आ रहे हैं आपके पास। अब सीए साहब क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं ये बताओ तुम लोगों का तीनों का मिला के कितना देना है हमने? तुम तीनों का फर्म ने कितना देना है? तुम तीनों का फर्म ने कितना देना है? 22,500, 26,100, 13,050। तो तुम तीनों का 61,650 देना है, 61,650 देना है। लेकिन हमारे पास तो 9,000 ही है, फर्म के पास तो 9,000 ही है, बाकी भूल जाओ। मैक्सिमम लॉस। इसको अगेन पीएसआर में बांट लो। पीएसआर कितनी है? 2:1। मेरे ख्याल से 2:1 है ना यार, एक बार दोबारा देखना प्लीज। 2:1 ही है, ठीक है। 61,650 माइनस 9,000 टेबल पे है। जो नहीं है वो सपना है, जो बाद में पता लगेगा कि हाँ ये भी तो अपना ही। वाह वाह सर। इकसठ 060, 21,060, सॉरी 21,060, 21,060 और 10,530। अब आप ये बताओ ए कितने पैसे के लिए खड़ा है? ए कितने पैसे के लिए खड़ा है? 22,500। ए को लॉस हो गया 21,060, तो 14,40 आपसे मांगेगा। सिमिलरली 26,100 माइनस 21,060, 5,040 मांगेगा। हाँ जी, 5,040 मांगेगा। एक मिनट में लिख लेता हूं, दोबारा बता दूंगा फिर आपको। 2,520 मांगेगा। ब्रैकेट नहीं लगाना बेटे, गला थोड़ा सा खराब है बेटा आज मेरा। हाँ जी, 2,520। ये क्या हो गया सर? मैं आपको बता रहा हूं। ए कितने के लिए खड़ा था? 22,500। ए को लॉस हो गया, ए का लॉस में हिस्सा 21,060, तो 14,40 अभी भी मांगेगा। 5,040 बी मांगेगा। सिमिलरली अकॉर्डिंगली सी भी मांगेगा। 22,500 ए का हिस्सा बनता है। 22,500 ए का अभी भी पेंडिंग है। 22,500 ए की कैपिटल है। ए को लॉस हो गया 21,060 रुपीज, तो 1,440 वो अभी भी स्टिल मांगेगा, डिमांड करेगा। सिमिलरली बी की बात करो, 26,100 की कैपिटल है, 21,060, तो 5,040 मांगेगा। ऐसे ही सी मांगेगा। तो ये पेमेंट हो सकती है क्या? एक बार देखते हैं। तीनों क्या मांग रहे हैं? 14,40, 5,040, 2,520। तो सर 9,000 रुपए की तीनों पेमेंट मांग रहे हैं। पेमेंट हो जाएगी, पेमेंट मेड। आउटस्टैंडिंग बैलेंस, आउटस्टैंडिंग बैलेंस आओ निकालेंगे। आउटस्टैंडिंग बैलेंस आप मुझे बताओ, 22,500 ए के देने थे, अभी आपने कितने दिए हैं? 14,40, तो अभी भी इसका 21,060 पेंडिंग है, जो आप कह रहे थे डूब गया डूब गया। 26,100 माइनस 5,040 दिया, 21,060 अभी भी पेंडिंग है, जो आप कह रहे थे डूब गया डूब गया। 13,050 माइनस 2,520, 10,530 अभी भी पेंडिंग है। बात समझ में आई? 10,530, सॉरी 10,530 बेटे। ठीक होगी बात। और अब लास्ट रियलाइजेशन हो रही है। अब लास्ट रियलाइजेशन हो रही है। अब लास्ट रियलाइजेशन हो रही है बेटे। हाँ जी, अब लास्ट रियलाइजेशन हो रही है बेटे। लास्ट रियलाइजेशन कितने की है मार्केट से? 30,150। लेकिन आप चेक करो, 750 रुपए हमारे पास ड्रॉर में पड़े थे, तो 600 रुपए हमने एक्चुअली खर्चा कर दिया, तो 150 वो बच गए। तो 150 इसमें ऐड हो जाएंगे वो, तो टोटल कितना हो जाएगा जी? 30,300। ठीक है जी, सेविंग हो जाएगी ना वो। हाँ जी, तो फिफ्थ रियलाइजेशन, फिफ्थ रियलाइजेशन मार्केट से 30,150 मिला
प्लस 150 आपके पास सेविंग हो गई, तो 30,300 है। मैक्सिमम लॉस निकाल लो, कैसे आएगा? पार्टनर ये बताओ तुम तीनों के मिलाकर के कितने देने हैं? 21,060 प्लस 21,060, 21,060 प्लस 21,060, 10,530। आप तीनों लोग मिलाकर के खड़े हो 52,650 के लिए, लेकिन हमारे पास तो 30,300 ही है, बाकी पैसा डूब गया। कितना पैसा डूब गया? 22,350। इसको पीएसआर में बांट दो। बाकी पैसा डूब गया, इसको पीएसआर में बांट दो। तो सर 8940 और 4470, तो 21,060 की आपकी कैपिटल है, 8940 आपका लॉस है, तो हम आपको दे पाएंगे 12,120। 21,060 की आपकी कैपिटल है, 8940 आपका लॉस है, 12,120। और यहां पे कितना आएगा बेटे? 10,530 माइनस 4470, 6,060। ये हम आपको दे पाएंगे। एक बार आप इन तीनों का टोटल लगाओ, 30,300 आएगा। 30,300 आ रहा है जी। ये पेमेंट हो जाएगी, ये पेमेंट हो जाएगी सी सर, ये पेमेंट हो गई। तो सर ये पेमेंट हो गई, तो अनपेड बैलेंस कितना रह गया जो फॉर्म नहीं दे पाई? 8940 आप इसमें से इसको लेस कर दो तो यही बचेगा। आप चेक कर लो। और कैपिटल डूबनी चाहिए पीएसआर में। हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, कैपिटल डूबनी चाहिए पीएसआर में। अब आप चेक करो, हम इनका कितना पैसा नहीं दे पाए, हम इनका इतना पैसा नहीं दे पाए, हम इनका कुल मिला के कितना पैसा नहीं दे पाए? 52,650 देना था, हमने 30,300 दे दिया, तो हम कितना पैसा नहीं दे पाए? अनपेड कैपिटल 22,350, ये हम नहीं दे पाए। तो ये पार्टनर्स का कलेक्टिव लॉस है। ये पीएसआर में होना चाहिए, वो पीएसआर में है, वो पीएसआर में है। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आई, मेरे ख्याल से बात आपको बिल्कुल समझ में आई। ठीक है जी, बताओ। मॉडल टेस्ट पेपर, हाँ जी, मॉडल टेस्ट पेपर 4 के अंदर पार्टनरशिप की वेटेज आपने देखी। मॉडल टेस्ट पेपर 4 के अंदर पार्टनरशिप की वेटेज आपने देखी, 8 नंबर पीसमील और 12 नंबर रिटायरमेंट। तो मेरे ख्याल से अब आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए, मेरे ख्याल से अब आपको एक चीज बिल्कुल समझ में आनी चाहिए कि पार्टनरशिप जो है वो हमारी लगभग 15 प्लस की ही है। तो प्लीज 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 पार्टनरशिप बहुत अच्छे से रिवाइज करिए। ठीक है, पार्टनरशिप बहुत अच्छे से रिवाइज करिए, कंसेप्ट अच्छे से रिवाइज करिए, वीडियोस को देखिए, लेकिन क्वेश्चंस भी साथ साथ थोड़ा सा दिमाग चलना चाहिए। ये नहीं कि खाली आपने वीडियो चला के छोड़ दी। अटेंटिव रहना पड़ेगा आपको, अटेंटिव रहना पड़ेगा कि सर क्या कह रहे हैं, कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करवा रहे हैं, क्वेश्चन भी रिवाइज करवा रहे हैं, सब कुछ रिवाइज करवा रहा हूं मैं। ठीक होगी बात? तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें मॉडल टेस्ट पेपर 5 लेकर के आएंगे। ठीक है, या मॉडल टेस्ट पेपर 5 और 6 में इकट्ठा करा दूंगा, कोशिश करूंगा। छोटी वीडियो बना रहे हैं ताकि आप जल्दी कवर कर पाएँ, और क्योंकि आपको अदर सब्जेक्ट्स भी पढ़ने होंगे, अदर सब्जेक्ट्स भी पढ़ने होते हैं, तो उस लिहाज से भी मैं प्रेफर करता हूं कि छोटी वीडियो बनाएं। 1-1.5 घंटे में आपने 2-3 क्वेश्चन किए तो चलो जी रिवाइज हो गया, थोड़ा सा पार्टनरशिप रिवाइज हो गया। बात समझ में? थैंक यू जी वेरी मच। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। क्लास ओवर है जी, ओके जी, बाय बाय।